डॉक्टर अनुराग जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमने अभियान शुरू किया हुआ है, बाइकॉट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, बाइकॉट सिंथेटिक मेडिसिन्स, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। उसकी जगह कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आँख के लिए, आई ग्रेट है, कान के लिए, ईयर ग्रेट है, नाक के लिए अब तो नेजो ग्रेट और अणु तेल है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अमृत को छोड़ करके विष पिए जा रहे हैं। मनुज घिर गया है विकट संकटों से। इसे आयुर्वेद का अमृत पिलाना पड़ेगा, योगामृत पिलाना पड़ेगा। और वो हमारे अनुलोम विलोम करते रहो। एक तो ये प्राण का अमृत है, ज्ञान का अमृत भी पिलाते हैं, भक्ति का अमृत भी पिलाते हैं, और आपके भीतर से सारी दिव्यता को जगाते हैं। और इस विश्व आयुर्वेद दिवस पर पतंजलि ने पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका बजा रखा और विश्व के टॉप 2% साइंटिस्टों की श्रेणी में पुनः आचार्य जी को सम्मिलित किया गया। पिछले लगभग 6-7 सालों से क्रम चल रहा है। जोरदार अभिनंदन है। पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर लौट रहा है और यह हमारे आयुर्वेद की विरासत का सम्मान है, हमारे पूर्वजों के ज्ञान का सम्मान, और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का, रोगों का समाधान है इसमें। जी अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, सभी लोगों को विश्व आयुर्वेदिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी जी हम सब पर अपनी अपनी कृपा बनाए रखें और हम हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, फिट रहें, बीमारियों से दूर रहें और सिंथेटिक चीज़ों से भी स्वामी जी बचकर चलें। तो स्वामी जी, हम उसी सिलसिले में आज हम और आगे बात करेंगे। और हम कई दिनों से बात करते आ रहे हैं अलग अलग सिंथेटिक दवाइयों के बारे में। हमने कल परसों बात की थी आँख की दवाई के बारे में, कान की दवाई के बारे में। आज समझिए हम बात करेंगे नाक की दवाई के बारे में। जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं स्वामी जी, उनके बारे में देखेंगे। और जो नेज़ल हेल्थ की बात होती है स्वामी जी, वो भी समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों में नाक के अंदर अलग अलग ड्रॉप्स, दवाई, इनहेलर्स देने पड़ते हैं, वो कैसे काम करते हैं स्वामी जी, और उनके लंबे समय के इस्तेमाल से कौन कौन से दुष्परिणाम हमें मिलते हैं स्वामी जी, वो देखेंगे। और कैसे एक अच्छी नेचुरल ऑयल बेस्ड ड्रॉप है स्वामी जी, अणु तेल, वो कैसे काम करता है स्वामी जी। और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग डेटा हैं जहां हमने ब्लैक फंगस से लेके अलग अलग टाइप के फंगल डिजीज पे काम किया। नाक के अंदर जो राइनाइटिस है स्वामी जी, उसके ऊपर काम किया और देखा कि जो नाक की बड़ी समस्या हैं, जो होती तो छोटी सी हैं पर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, उनको कैसे हम अणु तेल के इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं। और स्वामी जी, जैसे सब जितने भी स्वास्थ्य साधक हैं, सब लोगों के नाक में नेज़ोग्रेट या फिर अणु तेल जाता है, तो वो स्वामी जी हमारे पूरे सिस्टम को नाक से शुरू करके अंदर तक स्वामी जी ठीक कर देता है। ये कुछ चीज़ें रोज करनी चाहिए। और बड़ी उम्र में तो कम से कम 40-50 साल के बाद ना आँख में आई ग्रेड डाल दो, 100 साल तक आँखें ठीक रहेंगी। पश्चे में सरदा सतम, जीवे में सरदा सतम ठीक रहो। कान में एयर ग्रेड डाल लो, नाक में अणु तेल डाल लो, ये सब वात पित्त कफ त्रिदोष के झंझट से बच जाओगे। और अपने शरीर में गाय का घी डाल लो 1 चम्मच सुबह उठ करके। सुबह उठ करके एक तो ये पंचामृत के बारे में मैं रोज़ बताता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क लो। फिर ये न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स के स्थान पर ना ये सारे जो जहरीले आप केमिकल वाले विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, प्रोटीन पाउडर्स खाते रहे तो उसके स्वस्थ विकल्प दे दिए। और इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक केयर, किडनी के लिए रीनल केयर, लीवर के लिए लीवर केयर, और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये कोलेस्ट्रॉल केयर, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और फिर एक बार तो ये सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी करके तेज़ गर्म पानी में पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड लो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, और ऐसे ये सब पूरा। और 1 चम्मच आप जो है नारियल का तेल, गाय का घी, तिल का तेल या बादाम रोगन, बादाम रोगन भी पतंजलि का लेना। कुछ लोग जो है वो हर चीज़ में कब्जा कर रखा है, तो हमने ये गाय का घी, ये नारियल का तेल 1 चम्मच सुबह सुबह पी लिया करो, ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज़ गर्म पानी। जी डॉक्टर साहब, तो ये डेली के काम है।
हाँ समझिए। तो समझिए जब नेज़ल ड्रॉप्स की बात करते हैं तो समझिए नेज़ल ड्रॉप ऐसे लिक्विड मेडिकेशन हैं जो नाक के थ्रू डाले जाते हैं और जिनका बेसिक काम होता है कि जो कंजेशन है उसके सिम्टम को हटाए, ड्राइनेस को कम करे, इन्फ्लेमेशन को कम करे, जो ठंड की वजह से, एलर्जी की वजह से या साइनस इन्फेक्शन की वजह से होते हों। समझिए इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो समझिए जहाँ जहाँ ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ नेज़ल ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है वो है एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस इन्फेक्शन, वेसोमोटर राइनाइटिस, डिविएटेड सेप्टम, नेज़ल वॉल कोलैप्स या फिर एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। मतलब ये जो हमारे नाक के पीछे आप देखें स्वामी जी, ये नाक और माथे के बीच में ये जो हिस्सा है स्वामी जी ये साइनस होते हैं, जहाँ मेरा भी कर्सर है। ये खाली स्पेस हैं जो हमारी खोपड़ी के अंदर हैं, उनका एक्सेस स्वामी जी नाक के थ्रू होता है। तो अगर सूजन हो कहीं तो स्वामी जी वहाँ पे जाके लिक्विड बढ़ जाता है, पूरा सिर भारी भारी रहता है। अरे इतना बढ़ जाता है, कई बार तो हमने देखा आधा किलो यहाँ से गंदगी निकलती है जब हम इसमें अणु तेल डालते हैं और उसमें ज्योतिषमती डाल देते हैं। आधा किलो मग्गा भर जाता है, जग भर जाता है। इतना आधा किलो यहाँ तक पूरा। ये खाली क्यों रखा परमात्मा ने? समझी शायद हमारे शरीर को, जो हमारा ब्रेन है उसको पावर देने के लिए कि नीचे पूरा जो है वो जगह बची रहे। पर जो वो ओपन स्पेस है स्वामी जी बेसिकली ये ड्रेनेज का काम करते हैं। कि अगर हम सो रहे होते हैं उस दौरान हमारे जो साइनस हैं वो अंदर की तरफ ड्रेन करते रहते हैं। तो नाक के अंदर कुछ होगा तो कुछ ना कुछ। भगवान की रचना अद्भुत है, इसको अभी कोई जान नहीं पाया। नहीं समझी। और समझी बहुत अच्छी डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में ऐसा है कि ये साइनस हैं, अगर हम ठीक ठाक रहें तो स्वामी जी अच्छे तरीके से रहते हैं। पर यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए तो स्वामी इसके अंदर सूजन आ जाती है, नाक लाल हो जाती है, भारी हो जाती है, सिर के ऊपर दर्द होने लगता है, भौहों के ऊपर स्वामी जी दबाने से लगता है कि बहुत दर्द है। कुछ केस में स्वामी जी अगर हम गर्दन पीछे करके अचानक से सामने लाएं तो लगता है रेत बह रहा है सिर के अंदर, इतना भारी भारी बन जाता है स्वामी जी। और फिर लोग इसमें नाक में जरा सा ये फिर कफ कोल्ड आदि जम जाता है तो फिर नाक कटवाते हैं। अरे नाक काटने पर तो पूरा राम रावण का युद्ध हो गया था। अपने खुद ही नाक कटवाते रहते हैं। हाँ स्वामी। तो उस युद्ध से बचने के लिए, हमारे नाक की हेल्थ से बचने के लिए जरूरी है कि हम स्वामी जी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनके स्वामी जी कौन कौन से मोड ऑफ एक्शन हैं और उनके दुष्परिणाम कौन से हैं। और स्वामी जी वही मोड ऑफ एक्शन हमें अणु तेल के देखने को मिलते हैं। बादाम रोगन डाले कभी सिर दर्द नहीं होगा, यदि अणु तेल डाले तो कभी कफ कोल्ड सर्दी जुकाम नहीं होगा। और बहुत पुराना नजरा अंदर जमा हुआ तो ज्योतिषमती डाल लो। और मतलब नाक में डालने के लिए भी बहुत सारी औषधियाँ हैं। इसमें नाक में और आँख में यदि निर्गुंडी डाले तो साइनस से लेकर के आँख की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा आई ग्रेड एडवांस वही तो स्वामी जी, निर्गुंडी वाला कितना बढ़िया काम, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। तो समझिए अगर हम देखें जो सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप्स हैं वो स्क्रीन पर देखिए इतने सारे हैं, खूब सारे आते हैं स्वामी जी, अलग अलग फंक्शन के साथ आते हैं। कुछ तो स्वामी जी एंटी हिस्टामिन्स हैं जो एलर्जी को कम करने का काम करते हैं। कुछ स्वामी जी सिर्फ सैलाइन सोल्यूशन है जो नमक का पानी है जो नाक के अंदर को सिर्फ जो ड्राई नोज है उसको कम करने का काम करते हैं। फिर स्वामी जी कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं जो नाक के अंदर दिए जाते हैं ताकि अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो तो कुछ फ़ायदा हो। और कुछ स्वामी जी डिकंजेंस हैं, इनका काम होता है स्वामी जी कि नाक के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खोले। तो स्वामी ये इनके क्लासेस हैं और ये स्वामी जी इनके मोड ऑफ एक्शन है। स्वामी ये जो मोड ऑफ एक्शन में सिंथेटिक दवाइयाँ काम करती हैं स्वामी जी, उससे मैचिंग और उससे बेटर, उससे एडिशनल मोड ऑफ एक्शन स्वामी जी हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के देखने को मिलते हैं। अगर हम ये देखें कि एंटी हिस्टामिन्स कैसे काम करते हैं, मतलब एलर्जी कैसे कम होती है, तो स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर जो WBC हैं उनमें एक टाइप की WBC है जिसको हम मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल जो हैं स्वामी जी वो एक रेस्पॉन्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन्स का, और वो हिस्टामिन स्वामी जी पूरे शरीर को बताते हैं कि कहीं ना कोई हमारे यहाँ अटैक है, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ एलर्जन आए हुए हैं जिनसे लड़ने की ज़रूरत है। अगर ये समूचे मात्रा में सही तरीके से बनते रहे तो स्वामी जी कोई दिक्कत नहीं आती, पर अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, लोगों के नाक से पानी आने लगता है, नाक लाल हो जाती है, नाक में खुजली मचने लगती है, शरीर की और जगह भी एलर्जी बन जाती है। तो स्वामी जी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो हैं वो इसी रिस्पॉन्स को ब्लॉक करती हैं, और वो चाहे वो नर्व्स पे हो या
या फिर स्वामी जी हमारे ब्लड वेसल्स में हो, और वहाँ जाके वो इस तरीके से काम करती हैं। पर स्वामी जी अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए, तो स्वामी जी ये 9 बड़े बड़े एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्वामी जी इसकी वजह से आँखें और मुंह ड्राई होना शुरू हो जाता है। ड्राई आई और ड्राई माउथ स्वामी जी सबसे कॉमन एंटी हिस्टामिन्स का एडवर्स इफेक्ट है। ड्राउजीनेस रहती है स्वामी जी, सबसे कॉमन है। लोग सोते सोते से रहते हैं, थके थके से रहते हैं, मतलब स्वामी जी ऐसा लगता है कि आधे मूर्छा में हैं, क्योंकि हिस्टामिन्स का ज़्यादा जो उनका है प्रोसेस स्वामी जी वो कम होने लगता है। डबल विजन होने लगता है, डिजीनेस रहती है, नोजिया रहती है, उल्टियाँ आने लगती हैं, ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है, सिर दर्द बढ़ जाता है, पेट में दर्द, और स्वामी जी कफ और कोल्ड भी होने लगते हैं। तो ये सब कुछ घेर के एक साथ आ जाते हैं, किसके लिए? कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टामिन्स को कम करना होता है। तो स्वामी जी ये बड़े चैलेंजेस हैं। बैलेंस अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो स्वामी जी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। और जो दूसरी दवाइयाँ स्वामी जी, जिनको हम डीकंजेसेंट्स कहते हैं, इनका काम कंजेशन को कम करना है स्वामी जी। जो ट्रैफिक जाम है नाक के अंदर, उसको हटाना है। ये स्वामी जी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, अरबों की स्वामी जी ये दवाइयाँ बिकती हैं। सूडोइफेड्रिन एक बड़ी दवाई है स्वामी जी, इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली अल्फा-1 एड्रोजेनिक रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से स्वामी जी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन, मतलब उनका जो डायमीटर है स्वामी जी, जो उनकी चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से स्वामी जी थोड़ा सा जो जाम लगा हुआ है वो कम हो जाता है और नाक खुलने लगती है। पर स्वामी जी ये जो नाक खुलने के लिए दवाइयाँ यूज़ की जा रही हैं स्वामी जी, इनके एडवर्स इफेक्ट देखिए स्वामी जी। सबसे कॉमन है डबल विजन। ये स्वामी जी ये इमेज जानबूझ कैसी लगाई है कि थोड़ी हीली हीली दिखे। ये स्वामी जी विजन की प्रॉब्लम आने लगती हैं, हेडेक्स हो जाते हैं, हाथ पाँव में कमजोरी लगती है स्वामी जी। एक्सट्रीम केसेस में सीजर्स भी आ जाते हैं। सीजर स्वामी जी इनके एक नोन रेयर एडवर्स इफेक्ट हैं। कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है स्वामी जी, और कभी कभी बोलने में भी दिक्कत आने लगती है। तो जो पूरा तरीका है दवाइयों का काम करने का वो अपनी जगह तो है, पर स्वामी जी लंबे समय तक ज़्यादा डोज तक इसका इस्तेमाल करना ऐसे एडवर्स इफेक्ट को जन्म देता है। अब जो चौथी दवाई है स्वामी जी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्वामी जी नाक के ड्रॉपर में काफ़ी लोग स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो समझिए ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाके बहुत सारे काम करते हैं। शायद ही कोई बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मॉड्यूलेट ना करते हो। तो समझिए जैसे एक फंक्शन खराब है जिसके लिए हम दवाई ले रहे हैं, पर जो और अच्छे फंक्शन है स्वामी जी वो भी उसके साथ खराब होने लगते हैं, मॉड्यूलेट होने लगते हैं, और वो फिर हमारा पूरा शरीर में उपद्रव होने लगता है। हाँ स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन का रेगुलेशन होना शुरू होता है, साइटोकाइन के लेवल चेंज हो जाते हैं, एंजाइम लेवल चेंज हो जाते हैं, एडिएशन मॉलिक्यूल चेंज होते हैं स्वामी जी, और जो पेप्टाइड्स की सिंथेसिस हैं वो भी चेंज होती हैं। और स्वामी जी इसके एडवर्स इफेक्ट तो हैं ही। सबसे कॉमन इफेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्वामी जी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है स्वामी जी, उससे लेके एड्रिनल तक एक एक्सेस बना हुआ है स्वामी जी। वो जो एक्सेस है स्वामी जी उसके अंदर दिक्कत आती है, वो सप्रेस हो जाती है। तो जो सारे शरीर को कंट्रोल करनी है, सबसे पहले जा करके ये स्टेरॉइड उसी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ही ध्वस्त करता है स्वामी जी। उसकी सिग्नलिंग की जो पाथ है स्वामी जी उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और स्वामी जी ज़्यादा लंबे समय के इस्तेमाल से हमने यहाँ कितने लोग देखे हैं स्वामी जी, डायबिटीज़ होने लगती है। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे स्टेरॉइड ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किए जाएँ तो डायबिटीज़ इंड्यूस हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और स्वामी जी छोटे बच्चों में अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उनकी ग्रोथ होगी, उनकी जो वृद्धि की दर है स्वामी जी वो भी कम हो जाती है। तो जो और महिलाओं में स्वामी जी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक तरीके से काम तो करते हैं, पर स्वामी जी अगर ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किए जाएं, इनके लंबे उपयोग से हमें ऐसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमको इम्पैक्ट करते हैं। हाथ के हाथ तो स्वामी जी दिखाई नहीं देता, पर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद इसके इम्पैक्ट आने लगते हैं। स्वामी जी कोविड के टाइम पे जब लोगों ने इतने ज़्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह से पता नहीं स्वामी जी कितने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आए। कुछ उनमें से स्वामी जी आज हम देखेंगे, ब्लैक फंगस डिजीज़ के बारे में देखेंगे, जो भी स्टेरॉइड्स के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्वामी जी उसका बहुत क्रिटिकल एग्जाम्पल ब्लैक फंगस डिजीज़ भी रही है। तो ये स्वामी जी एक कंपैरिजन्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि हमें सिंथेटिक नेजल ड्रॉप को क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये हम लेफ्ट में देख रहे हैं स्वामी जी। और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि जो हर्बल मेडिसिन है, जो एक आयुर्वेदिक ड्रग है नेजल हेल्थ के लिए, अनुतेला, और उसका जो नया मॉडर्न वर्जन है नेजोग्रिड,
वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्वामी जी जो रीज़न है कि हमें सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप से बचना चाहिए, उसका स्वामी जी एक कारण ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो नाक के अंदर डालने के लिए बनाई जाती हैं स्वामी जी, वो डिज़ाइन ही की गई हैं शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए कि अभी 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, पर लोग स्वामी जी उसको महीना भर वर्षों लेकर चलते हैं स्वामी जी, और उसकी वजह से जो इफेक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं स्वामी जी। एक छोटी बूंद की तो संभाल ली जाती है स्वामी जी, पर उसका लड्डू और महालड्डू बन जाता है, फिर स्वामी जी उसे संभालने में दिक्कत आती है। शरीर के अंदर फिर उतनी क्षमता नहीं रह पाती कि हम बीमारियों से भी लड़ें और उसके साथ साथ जो दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट हैं उनसे भी लड़ें। तो स्वामी जी उसमें हमारी ऊर्जा बहुत लगती है और फिर जो और चीज़ें स्वामी जी वो आने लगती हैं। अब कंजेशन के साथ जो बात है स्वामी जी, जिसके लिए जो सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप यूज़ की जाती हैं स्वामी जी, वो कंजेशन तो ठीक कर देती हैं, पर स्वामी जी उनका एक बहुत बड़ा रिस्क है कि रीबाउंड कंजेशन होने लगता है, कि मतलब दवा हटाते ही, दवा का कोर्स पूरा करते ही कंजेशन दोबारा वापस आ जाता है स्वामी जी। इस केस में थोड़ी सी रिस्क और बढ़ जाती है कि जैसे ही मेडिकेशन का इफेक्ट खत्म हुआ स्वामी जी, पूरी साइकिलिंग शुरू हो जाती है कि थोड़े दिन दवा डाली, नाक खुल गई, फिर नाक बंद हो गई, फिर दवा डाली, फिर नाक बंद हो गई, तो स्वामी साइकिल चलता रहता है, क्योंकि रिबाउंड जैसी हालत बहुत बनी रहती है। और स्वामी जी एक जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अगर हाई डोज में नाक में इस्तेमाल किया जाए तो स्वामी जी जो हमारे नाक के अंदर एक सेप्टम है, ये जो दोनों हमारे नेज़ल ओपनिंग है, इनके बीच में स्वामी जी एक पार्टीशन है जिसको हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं स्वामी जी, उसके अंदर भी परफोरेशन होने लगते हैं, उसमें स्वामी जी छिद्र बन जाते हैं जो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। और स्वामी जी एक बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारी सिंथेटिक नेज़ल ड्रॉप्स अलग टाइप के प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं, जिनको स्वामी जी हम BKC कहते हैं, बेंजाइलोक्विनम क्लोराइड। ये स्वामी जी नेज़ल टॉक्सिटी के साथ सीधा लिंक है कि अगर ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हमारे नाक के अंदर जा रहे हैं तो वो नाक के अंदर स्वामी जी खुद एलर्जी पैदा करना शुरू करते हैं, और जितनी भी नेज़ल ड्रॉप है स्वामी जी उसमें वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो दवाई की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर हम दवाई डाल के सो रहे हैं, दवाई डाल के उसको लेटे हुए हैं, तो स्वामी जी उसका लेवल हमारे नाक में बढ़ जाता है, तो वो भी स्वामी जी हमें विशेष ध्यान। और अणु तेल में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, आयुर्वेद की कोई भी दवा में, चूर्ण में, वटी में कोई हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, ये बहुत बड़ी बात। स्वामी जी ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, इनमें कुछ अपने आप खराब होता ही नहीं है, तो स्वामी जी ये बहुत अच्छी औषधियां हैं, इनके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तेल में, घी में कभी कोई फंगस थोड़ी लगता है, बिल्कुल नहीं लगता स्वामी। तो स्वामी जी ये जो दवाइयां हैं ये इनके एडवर्स इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में आप देखिए अणु तेल के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, ये मेडिसिनल हर्ब्स से ब्लेंड से बने हुए हैं, ये स्वामी जी कंजेशन को ठीक करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं, और जो बड़ी बात है स्वामी जी जो नेज़ल म्यूकोसा है, नाक के अंदर की जो लेयर है स्किन की स्वामी जी, उसको लुब्रिकेट करते हैं, मतलब उसको गीला रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सांस है वो अच्छे से चलती रहती है। और स्वामी जी जो एक बड़ा काम है नाक का कि हवा को लंग्स तक पहुंचाना, वो अच्छे तरीके से स्वामी जी पहुंचता रहता है। शरीर के जो तीनों दोषा हैं स्वामी जी, बात पित्त कफ, वो भी स्वामी जी इससे बैलेंस रहते हैं, वाइटल एनर्जी के चैनल बढ़िया रहते हैं, एडवर्स इसके स्वामी जी कुछ है नहीं स्वामी जी। इसके ऊपर भी हमने टॉक्सिकोलॉजी किया है, हमने स्वामी जी नेज़ल ड्रॉप को भी 28 दिन तक एनिमल्स में ह्यूमन डोज के 4 गुना ज़्यादा तक जाकर देखा है, और स्वामी जी कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। स्वामी जी नेज़ल ड्रॉप की स्पेसिफिक टॉक्सिकोलॉजी पहली बार स्वामी जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने की है, और हमने बताया कि ये जो दवाइयाँ हैं ये बिल्कुल निरापद हैं और कैसा भी स्वामी जी एडवर्स इफेक्ट हमको नहीं दिखाई देती हैं। तो हम बात करेंगे इसी ड्रॉप के बारे में, अणु तेल के बारे में, इसका जो स्वामी जी नया अवतार है नेज़ोग्रिड के बारे में। इसके अंदर स्वामी जी ये इसके कंटेंट हैं, लगभग इसके अंदर 25 अलग औषधियाँ हैं, अलग तरीके से बनाई गई हैं, तिल के तेल में स्वामी जी इनको पकाया गया है। अब ये जो है ये स्वामी जी कैसे काम करते हैं स्वामी जी आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे स्वामी जी इनकी एक्टिविटी म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर। हमने स्वामी जी अलग अलग मॉडल्स में टेस्ट किया है, आज मैं स्वामी जी बात करूँगा म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोर मतलब ब्लैक, माइकोसिस मतलब फंगस डिजीज। तो ब्लैक फंगस डिजीज जो सबसे खतरनाक स्वामी जी, माने सामान्य बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस तो दूर होते हैं, जो सबसे खतरनाक जो फंगस है वो भी खत्म होता है। स्वामी जी कोविड के टाइम पे कई लोगों की आंखों की सर्जरी करनी पड़ गई, ऑपरेशन करने पड़ गए, आंखों के पीछे जाकर स्वामी जी निकाल दी, नाक काट दिए, जबाड़े काट दिए स्वामी जी, नाक के थ्रू ये फंगस अंदर जाके बैठ गया। वो लोग काफ़ी ज़्यादा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किए थे तो उनकी
पैथोजेनिसिटी के प्रति लड़ने की क्षमता स्वामी जी कम हो गई थी और इस फंगस ने फिर वहाँ जाके अपना साम्राज्य पैदा कर लिया स्वामी जी और पूरे शरीर को परेशान करना शुरू कर दिया। स्वामी जी उस केस में जब ये बात चल रही थी स्वामी जी, हमने पहली बार ये देखा कि अणु तेल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस ब्लैक फंगस को ग्रो होने से रोकती है, उसके स्पोर के जर्मिनेशन को होने से रोकती है। और देखते स्वामी जी ये किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्वामी जी पूरा कुनबा है। ये जो ब्लैक फंगस है स्वामी जी, इसको हम बोलते हैं म्यूकोरेल्स। आप देखें स्वामी जी ये 12 अलग अलग टाइप के फंगस हैं। देखें स्वामी जी इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। ये हमारे नाक के थ्रू जाके स्वामी जी अंदर जाके साइनस में अपना घर बनाते हैं, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं, आंखों के पीछे स्वामी जी इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। कुछ केस में स्वामी जी ये हाथों में भी ग्रो होने लगते हैं, बॉडी के अलग पार्ट में भी ये स्वामी जी दिखाई देते हैं। तो अब देखें स्वामी जी ये जो अलग अलग टाइप के ब्लैक फंगस हैं हम इन पे काम करते हैं। हमारे लैब में स्वामी जी म्यूकोर है, हमारे पास कनेगी मेला है, हमारे पास स्वामी जी सक्सेनिया है और माइकोट्रोबी हमारे पास है स्वामी जी। इन पे हम काम कर रहे हैं और जो अच्छे वाले डेटा है स्वामी जी, अब ये देखिए कि हमने म्यूकोर माइकोसिस के फंगस को अपने लैब में ग्रो किया और स्वामी जी ये देखिए ये जो डेटा है वो बड़ा अच्छा दिखता है कि ये देखें स्वामी जी अगर हम इस फंगस को लैब में ग्रो करें, ये प्लेट है, इसको अगर हम जैसे ही डालते हैं ये स्वामी जी ऐसे सफ़ेद रंग के क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर बनाने लगता है। तो देखें स्वामी जी अनट्रीटेड कंडीशन में अगर आप देखें तो ये ऐसा पूरा प्लेट भर देता है। इसको स्वामी जी अगर हम ट्रीट करते हैं अणु तेल से तो आप देखें 24 घंटे की ट्रीटमेंट में स्वामी जी पूरा जितना फंगस है पूरा साफ हो जाता है स्वामी जी, टोटली क्लीन, आंखों से दिख रहा है पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण। और स्वामी जी इसके साथ हमने सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा जो कोविड के टाइम पर स्वामी जी बहुत ब्लैक में बिकी थी, एम्फोटेरिसिन बी, और उसका तो कॉस्ट भी स्वामी जी उसकी कॉस्ट तो थी कुछ हजार रुपए और स्वामी जी लाख रुपए की एक ड्रॉप बिके थे। लोगों ने क्या क्या कहा तो ये 30-35 रुपए का स्वामी जी, ये 25 रुपए का स्वामी जी, 25 रुपए का स्वामी जी अणु तेल है और जो लगभग 2 हफ्ते चलता है। वो स्वामी जी सिंगल शॉट था जो उतने पैसे का आ रहा है। लो ये तो 2 हफ्ता और कुछ तो 1-1 महीना चलाते हैं। कहाँ तो ये डेली के 1 रुपए की कॉस्ट और कहाँ 1 लाख रुपए की कॉस्ट। अरे रामा रामा। अब स्वामी जी वो भी जो दवा है आप देखिए उसका जो इम्पैक्ट है, जहाँ मेरा कर्सर आप देखिए ये स्वामी जी पूरा फंगस नहीं मार पाता, इतना फंगस था जो सफेद आप देख रहे हैं वो स्वामी जी आप देखिए। तो एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की औषधियां हैं, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। बैक्टीरिया पर, वायरस पर, फंगस पर, बीपी पर, शुगर पर, थायराइड पर, कोलेस्ट्रॉल पर, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम बुखार पर ज़्यादा इफेक्टिव हमारा बुखार के लिए जो हमने अभी एक नई औषधि बनाई है फीवोग्रिट, ज्वरनाशक महासुदर्शन तो पहले से ही दे रहे थे आपको, महासुदर्शन घनवटी। तो लोगों में भ्रांति है कि आयुर्वेद की औषधियाँ जल्दी असर नहीं करती, एलोपैथी की सिंथेटिक दवाएं तुरंत असर करती है, ये सब भ्रांति भी हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने ये देखा और इसके साथ एक बात और भी थी, इसके अंदर स्वामी जी बेस इसका तिल का तेल है पर इसमें औषधियाँ भी हैं। तो स्वामी जी हमने तिल के तेल का भी खाली एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो रेस्पॉन्स आ रहे थे वो औषधियों के वजह से आ रहे थे। खाली तिल का तेल डालें तो स्वामी जी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली जो कैरियर ऑयल है वो कैरियर का ही काम कर रहा है और जो दवाइयाँ हैं, जो हर्ब्स हैं, जो नेचुरली पैक कंपाउंड हैं वो इसके अंदर हैं और उनकी अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। उसके बाद हमने डिटेल काम किया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके और इस फंगस को उन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो आप देखिए जो 24 घंटे के अंदर अगर आप इस फंगस को छोड़ दें तो ये ऐसा बड़ा सा एक को चक्र बना देता है। ये इसके स्पोर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं और इनको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं शीश में तेल मतलब कि तिल के तेल के साथ तो आपको ज़्यादा कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। एम्फोटेरिसिन भी जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे उसमें भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज दिखाई दे रहा है। पर जब अणु तेल से ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखिए इनकी पूरी स्ट्रक्चर जो ऐसे घनी बनी हुई थी वो साफ होनी शुरू हो गई और जो स्पोर्स थे वो भी खत्म होने शुरू हो गए, चाहे वो 24 घंटे का ट्रीटमेंट हो या 48 घंटे का ट्रीटमेंट हो। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के इमेज हम बताते हैं कि जो फंगल का माइक्रो आर्किटेक्चर है वो खराब होना शुरू होता है, वो टूटने लगता है जब हम ट्रीटमेंट देते हैं अणु तेल के साथ। फिर उसके बाद हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट और भी किए। हमने फिर उसके थैलस पे एक्सपेरिमेंट किए, टाइम डिपेंडेंट देखा कि किस वक्त पर, किस टाइम पर, किस डोज पे हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। और ये पूरा एक टाइम डिपेंडेंट डेटा है जहाँ आप 6 घंटे की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, 8 घंटे की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो पूरे फंगस का अपना मास है आप देखिए जहाँ पे 8 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद ये बिल्कुल एक तरीके से डायल आउट हो जाता है। जो फंगस की अपनी स्ट्रक्चर्स हैं वो टूटने लगती हैं और वो ये बताती हैं कि
अणुतेल कैसे काम कर रहा है। इसमें हमने एम्फोटेरिसिन बी को भी पैरेलल यूज़ किया, उसकी भी हमें कुछ एफिकेसी दिखी, पर इस एक्सपेरिमेंट में हमें अणुतेल के रिस्पॉन्स और अच्छे देखने को मिले थे। अब ये जो ऐसे हो रहे थे तो क्यों हो रहे थे, इसके क्या कारण थे? तो हमने फंगस की दीवार पे काम करना शुरू किया। जो उसकी सेल वॉल है वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है जिसको हम अर्गेस्ट्रॉल कहते हैं। हमने उसका लेवल इन फंगस के सैंपल के अंदर नापा, HPLC को इस्तेमाल करके देखा, और ये जो आप पीक्स देख रहे हैं, ये जो मीनार आपको दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि इन फंगस के सैंपल के अंदर अर्गेस्ट्रॉल कितना है और अलग अलग समय पे वो लेवल कितना है। तो आप जब अणुतेल से ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखिए ये जो लेवल है वो टूट के यहाँ तक आ जाता है, लगभग आधे से ज़्यादा अर्गेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि फंगस की जो अपनी स्ट्रक्चर हैं वो टूटने लगती हैं, क्योंकि जब दीवार टूटती है तो पूरा घर भी उसके साथ साथ चला जाता है। एम्फोटेरिसिन बी जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है, हमने उसके भी एक्टिविटी देखी, और एक्चुअली हमने पहली बार ये बताया कि एम्फोटेरिसिन बी के अंदर भी ये कैपेबिलिटी है कि वो इस अर्गेस्ट्रॉल के लेवल को कम करे, पर जो हमें रिस्पॉन्स अणुतेल का मिल रहा था वो अर्गेस्ट्रॉल के मुकाबले थोड़ा सा और दिखने में बेटर मिला था। फिर इसको हम क्वांटिफाई करके भी देखें और देखें कि कितना % ड्रॉप है अर्गेस्ट्रॉल के कंटेंट में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे में। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, जो बार है, ये अणुतेला का है। तो आप देखिए अणुतेला का जो रिस्पॉन्स है वो एम्फोटेरिसिन बी के मुकाबले सुपीरियर दिखाई देता है। अब इसके पीछे का एक और साइंस कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अर्गेस्ट्रॉल बनाने के लिए एक जो मैकेनिज्म फंगस के अंदर होती है वो एक स्पेसिफिक RNA के थ्रू ड्राइव होती है, जिसको हम ERG3 कहते हैं। तो हमने इन फंगस के अंदर उस mRNA के एक्सप्रेशन लेवल को भी देखा और पाया कि एम्फोटेरिसिन बी के ट्रीटमेंट से भी वो कम होता है और अणुतेला के ट्रीटमेंट से भी वो ही पाथवे, वो ही ERG3 का mRNA एक्सप्रेशन लेवल मॉडिफाई होता है, जो बताता है कि जो इस तेल के काम करने का जो तरीका है वो इस पाथवे के थ्रू जाता है, और जहां सिंथेटिक वर्ड की दवाइयां जिस तरीके से काम कर रही होती हैं उनसे बेटर तरीके से, उनसे ज़्यादा एफिकेसी इस तरीके से हमें अणुतेल का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब जो एक अच्छी वाली बात है वो ये है कि हमारे नाक के अंदर फंगस जाता कैसे है। हमारे नाक के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये फंगस एक स्पोर के तौर पर जाता है। बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। एक तरीके से आप समझिए ये इस फंगस के बीज की तरह होते हैं। जहाँ ये गिरते हैं वहाँ जाके अपना एक पूरा कुनबा बुनना शुरू कर देते हैं। वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके अपनी पूरी कॉलोनी बनाने लगते हैं। तो हमने फिर इस पर भी काम किया कि अगर हम इन स्पोर्स को लें और उन्हें जर्मिनेट होने दें, और जर्मिनेशन के दौरान अगर ये अणुतेल वहाँ प्रेजेंट है तो क्या उस जर्मिनेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर ये हमें दिखता है तो ये सीधे सीधे इन्फेक्टिविटी को कंट्रोल करने वाली बात होगी। मतलब ऐसे लोग जो अणुतेल को रोज अपने नाक में डाल रहे होंगे, उनके नाक में अगर गलती से कोई स्पोर पहुंचेगा तो वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं होगा तो हम उस पर इन्फेक्शन से बच जाएंगे। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किए। तो आप देखिए कि अगर आप स्पोर्स को सीड करें तो ये 1 घंटे वाली बात है और ये 6 घंटे वाली बात है। तो स्पोर्स को सीड करने के 6 घंटे बाद जो स्पोर्स छोटे छोटे हैं ये पूरा अपना एक जाल बना लेते हैं, जो आप देख रहे हैं। और ये जो बना हुआ जाल है, अगर इसी दौरान हम अणुतेल को ट्रीट करते हैं, उन स्पोर्स को अणुतेल से प्री एक्सपोज करते हैं, तो एक तो कुछ उनकी हालत ख़राब हो जाती है, जैसा होना चाहिए वैसे वो नहीं होते हैं, डिजॉल्व से हो जाते हैं। और थोड़े बहुत अगर वो ग्रो भी कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे उनकी जाल की डेंसिटी कम हो जाती है, थोड़े पतले हो जाते हैं। और अगर आप इसको क्वांटिफाई करके देखें तो आपको दिखाई देता है कि जितने हिस्से में ये पूरा एक जाल बना था, जो फंगस का थैलस बना था स्पोर को जर्मिनेट होके, उसके मुकाबले ट्रीटमेंट के बाद लगभग आधा ट्रीटमेंट बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। जो एक बड़ी वाली बात है कि अणुतेल के ट्रीटमेंट से म्यूकोर के स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है वो डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है, और उस दौरान फिर हमारी इम्यूनिटी को मौका मिलता है कि हम उस बीमारी से, उस इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ सकें और लड़ के जीत सकें। अब जो तीसरी बड़ी वाली बात है, तो पहले तो देखा हमने फंगस की खुद की हालत, ब्लैक फंगस के थैलस की, उसके बाद उसके स्पोर की, और जो तीसरी बात है जो फंगल इन्फेक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है होस्ट रेस्पॉन्स। मतलब कि हम खुद, हमारा शरीर कैसे इस इन्फेक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो उसके लिए हमने अलग अलग टाइप के साइटोकाइन रेस्पॉन्स देखे जो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ते हुए दिख रहे होते। तो अगर आप स्पोर्स को ट्रीट करके ह्यूमन सेल्स को दें,
हमने कुछ अपने स्पेसिफिक ह्यूमन सेल्स पे काम किया और TNF अल्फा नाम के रेस्पॉन्स को देखा, जो एक साइटोकाइन है और इन्फ्लेमेशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स को ट्रीट करें और उसके बाद देखें TNF अल्फा का लेवल कितना आ रहा है, या फिर सेल्स को ट्रीट करें और फिर देखें अगर स्पोर्ट्स आ रहे हैं तब रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। समझिए बहुत ही फैंटास्टिक डेटा है। अगर आप प्री ट्रीटेड स्पोर्ट्स को जब इन्फेक्ट करते हैं सेल्स के ऊपर तो साइटोकाइन का रेस्पॉन्स कम हो जाता है, मतलब कि हमारे शरीर को वो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा नहीं लगती है। और अगर हम अपने सेल्स को ट्रीट करें और जब इन्फेक्ट करें तो फिर साइटोकाइन का रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, जो बताता है कि हमारे सेल्स के अंदर पावर ज़्यादा आ जाती है कि हम उस इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी वाली बात थी जो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बारे में बड़ा अच्छे से बताती हैं कि जो नाक में डालने की हमारी दवा है अनुतेल, आयुर्वेद की इतनी पुरानी 2500 साल पुरानी औषधि है, उसका मोड ऑफ एक्शन हमें आज यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दवा काम कैसे करती है, कैसे हमारे शरीर के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है, हमें हेल्दी, हैप्पी और फिट रखती है। ये सब फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, और हमने पहली बार ये बताया कि अनुतेल एक ऐसा हर्बल नेजल ड्रॉप है जो म्यूकोरमाइकोसिस को सप्रेस करता है और होस्ट TNF अल्फा रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके फंगस के अर्गस्ट्रॉल लेवल की बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लैक फंगस डिजीज है उससे हम लड़ पाते हैं, अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। और जो भी सिचुएशंस हैं जहां हम बात करते हैं नाक के अंदर की दिक्कतों की, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, साइनसाइटिस हो, या और भी कोई ऐसी दिक्कत हो, राइनाइटिस हो, उससे हम अच्छे से लड़ सकते हैं। तो सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल डिस्कशन के बारे में जो हम पिछले 1 महीने से बात करते आ रहे हैं, आज हमने बात की अपने नाक के बारे में, नेजल सिस्टम के बारे में, कि जो सिंथेटिक ड्रॉप्स हैं, सिंथेटिक दवाइयां हैं, उनके अपने इम्पैक्ट हैं, पर लंबे समय तक उनका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। और अगर हम एक नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो सेफ तरीके से, सुलभ तरीके से अपने आप को हेल्दी, हैप्पी, फिट रख सकते हैं, अपने नेजल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।